अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो वेल। आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियां आने वाली हैं और हम ख़वातीन स्पेशली जो सर्दियां आने वाली हो, मौसम चेंज होने वाला हो या कोई भी इवेंट आने वाला हो तो हमें सुकून नहीं होता। तो कुछ इस तरह से ही मोटिवेशनल व्लॉग मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको वक्त से पहले अपनी क्या क्या अरेंजमेंट्स करनी है और सर्दियाँ आने से पहले आप लोगों को क्या क्या चीज़ें संभाल के रखनी है। और ये व्लॉग जो है 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल है व्लॉग, और वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैंने आज शॉर्ट वीडियो बनाई है। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो जी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने अपने सारे गर्मियों के कपड़े निकाल लिए हैं, जो कि लॉन के कपड़े थे सारे मैंने अपने इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत सारी शीट्स भी मैंने इकट्ठी कर ली हैं। और यहाँ पे जो है इतने सारे कपड़ों का अंबार लग चुका था। और आप लोगों को क्या करना है, जितने भी कपड़े हैं, जो सबसे पहले संभालने वाली चीज़ है वो कपड़े हैं कि लॉन के कपड़े अपने और अपने मियाँ के कपड़े मैं अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपने जो है कपड़े अलग करके जो मशीन में डालने वाले हैं वो मशीन में, और जो हाथ पे धोने वाले हैं वो हाथ पे धोए जाते हैं। सबसे पहले मैं ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी चंद ही दिन है कि धूप है और बहुत कम धूप निकल रही है, क्योंकि इसके बाद तो धूप निकलने ही नहीं है। जैसे एक बारिश होनी है और अचानक से सर्दियाँ आ जानी हैं, तो अभी जब तक धूप है तो आप वो काम पहले कर लीजिए जो कि धूप में आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से ही आप लोग पहले इसी तरह कपड़े धो लें, और मैंने भी इस तरह अपने और अपने हस्बैंड के सारे कपड़े धो लिए हैं। और घर की जो है एक एक चीज़ मैंने उठा के धो ली है, जो कि बेड शीट्स हैं, इवन के तकिए हैं और चारपाई की शीट्स हैं, हर चीज़ मैंने अलग करके ना धो ली है। और अच्छी तरह से आप लोग सुखा सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद धूप ना रही तो आप किस तरह सुखा पाएंगे। और इसके बाद ही नेक्स्ट सेशन जो हमने लगाना है वो अपनी पेटी में से जो है वो रज़ाइयाँ वगैरह निकाल के उनको धूप लगवानी है। जैसे हम रज़ाइयाँ निकालेंगे तो इससे पहले हमारे ये वाले कपड़े रेडी हों और पूरे गट्टू में या जिस चीज़ में भी आप लोग रखते हैं तो उसी में रख के अच्छी तरह से इन्हें पैक करके जो है वो हम इनको रख देंगे और रज़ाइयाँ निकाल लेंगे। क्योंकि रज़ाइयाँ निकालने से पहले तो जगह होती नहीं है, जैसे हम रज़ाइयाँ निकालेंगे तो फिर भी पेटी में जगह बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जी मैं हर चीज़ अलग अलग करके इस तरह से अपने कपड़े जी वॉश कर लेती हूँ। अपने हस्बैंड के भी कपड़े थे मेरे पास बहुत सारे, और अपने जो हैं 2 दिन मैंने अपने कपड़े धोए हैं। और आप लोग बिल्कुल रख दीजिए, अब ये नहीं है कि गर्मियाँ आने वाली हैं। ठीक है, अब तो आएंगी ही सर्दियाँ, आप लोग रख लीजिए। इसके बाद जी मैं आई अपनी बेडशीट जो है मेरी बहुत सारी हैं, लेकिन न्यू घर में शिफ्ट होने की वजह से ये शीट मैंने इसे चढ़ाई रखी और अब मैं जाके कहीं सेटल हुई हूँ इतने माह के बाद। तो फिर अब मुझे ये शीट भी उतारनी है, क्योंकि अब इसका मौसम नहीं रहा, ये गर्मियों की शीट है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ भी ख़वातीन की जो है ना वो बाशऊरी दिखाती है, और अक्लमंदी और अक्लमंद ख़वातीन ऐसी ही नज़र आती हैं कि मौसम के हिसाब से ही बेडशीट्स चेंज करती हैं। अगर जो है सर्दियों में हम बेडशीट्स जो है लॉन की बिछाए रखें तो वो अच्छी नहीं लगती। और इस तरह ही वॉश एंड वेयर की है, ये बिल्कुल पतला बारीक सा कपड़ा है, इसलिए मैं इसको उतार रही हूँ कि अब थोड़ा सा मोटे स्टफ वाली बेडशीट जो है वो हमको बिछानी है। अच्छी तरह से मैंने इसको उतार लिया। देखें बहुत मैली भी हो चुकी है, हर हफ्ते धोने के बावजूद भी बच्चों की वजह से मैली हो जाती हैं। तो इसको मैंने उतार लिया है, इसको भी मैं अच्छी तरह से धो लूँगी। और धोने के बाद ही आप लोगों को जो है सर्दियों के कपड़े जो रखने होते हैं और गर्मियों के रखने होते हैं वो सब कुछ अपना काम तमाम करके रखा करें, ताकि फिर जब नेक्स्ट हम निकालें तो हमारे लिए काम आसान हो। तो इसको मैंने मशीन में डाल के तो फिर इसके बाद मैं ये शीट लेकर आई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ये शीट जो है वो सर्दियों के मौसम की है, आप लोग इसका स्टफ चेक कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ये मेरी शीट है, जो कि मेरे जहेज़ की शीट थी, और मैंने इसको बहुत संभाल के रखा हुआ है कि मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। और ऐसी शीट है स्पेशली आप लोग के घर अगर बच्चे हैं ना तो इस तरह की शीट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइट कलर की शीट तो हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते जिनके घर बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे गंदी कर देते हैं और उन पर से जो है दाग धब्बे वगैरह इतने हो जाते हैं कि वो उतर भी नहीं सकते। तो मैं इस तरह की शेड्स यूज़ करती हूँ, जो फैंसी शेड्स हैं वो अभी रखी हुई हैं। तो ठीक है, इसी तरह से मैंने अपनी ये शेड को सेट कर लिया। और बच्चे इस टाइम सोए हुए थे तो मैंने सोचा ये जल्दी से मैं अपनी शेड भी बिछा लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। लेकिन जैसे ही बच्चे उठ जाते हैं तो वो ये भी नहीं करने देते कि आप लोगों को शेड बिछानी है, नहीं ऊपर आके छलांगे शुरू कर देते हैं। तो आप लोगों को जो है हर काम का, हर चीज़ का टाइम टेबल बनाना होता है, और हर लिहाज से अगर आप बैठे रहते हैं जो काम जिस वक्त पे करना होता है वो होता नहीं है, और इस तरह से आपको बहुत डिस्टरबेंस होती है, और इस तरह आपका माइंड और फिजिकली आप जो है वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहते। अपना काम बिल्कुल साथ के साथ कीजिए। जैसे ही मैंने वो शीट मशीन में डाल दी थी तो उसी तरह से मैंने पैक में आके जो है ये शीट बिछा ली थी, क्योंकि वो तो धुल ही जाएगी और ये बिछाने से पहले ही बच्चे गद्दा खराब कर देंगे। तो फिर अच्छा है कि आप साथ के साथ काम करते जाएं।
इसके बाद जी आप जो है मैंने भी ऐसे कर लिया था और आप लोगों को भी बहुत से काम इसी तरह से सर्दियों से पहले समेटने हैं, क्योंकि सर्दियाँ आने से फिर इस तरह के काम नहीं होते। आप लोगों को जितने भी सफाई धुलाई के काम है वो आप कर लीजिए और जो है बल्कि बहुत सारे काम कर लीजिए। इस व्लॉग का नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी देखिएगा। और यहाँ पे जी मैंने कपड़े निकाल लिए थे, सर्दियों के कपड़े जो हैं, बच्चों के कपड़े हैं। एक बच्चों के कपड़े जो है इस तरह मैं बड़े से गट्टू लेके उसमें रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों के कपड़े ऐसे होते हैं कि छोटे होते हैं और चीज़ों से ना निकल जाते हैं। बैग्स तो स्पेशली मैं लेती नहीं हूँ, और जितनी मिडिल क्लास ख़वातीन हैं तो वो कपड़े वगैरह में बांध देती हैं, तो मुझे इस तरह गट्टू से ही लगता है कि बिल्कुल इसी इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के सारे कपड़े निकाल लिए सर्दियों के, और फिर जो है मैं इस गट्टू में वापसी उनके गर्मियों के कपड़े और लॉन के कपड़े जितने भी हैं वो मैंने अलग करके धो के रख लिए हैं, और वो सारे जो है वो मैं इसमें डाल लूँगी। और ये गट्टू इतना फिल था कि इसमें से निकल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन हमें निकालना था। और इसके एंड में जो है वो बिल्कुल गद्दा था, और गद्दा भी मैं लेकर आई थी। ये असल में ना मेरे मायके पड़ा हुआ था, जैसे ही मैं वहाँ से शिफ्ट हुई हूँ तो कुछ सामान लेकर आई थी और कुछ नहीं लेकर आई थी। तो ये चीज़ जो है, ये कपड़े वगैरह वहीं थे। ये लास्ट गट्टू था जो मैं लेकर आई हूँ, बाकी सब लेकर आ गई हूँ। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सर्दियों के सारे कपड़े निकाल लिए अपने बच्चों के। और जी लास्ट में अब मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ अपने वो सर्दियों के कपड़े जो कि लास्ट ईयर मैंने सेल्स में से ले लिए थे, और सेल से दिए गए कपड़े आप लोगों को बहुत फ़ायदा देते हैं कि लास्ट ईयर में जैसे कि आप लोगों ने ले लिए थे, अब जो न्यू कलेक्शन है वो इतनी महंगी होती है, आप लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और इसका एक ये फ़ायदा भी है कि मैं अभी से इन्हें सिलने दे दूँगी, और ये सर्दियाँ आने तक जो है मेरे पास सिल के आ जाएंगे, क्योंकि टेलर इतनी जल्दी सिलाई करके भी नहीं देते। ये मेरे कुल 3 सूट हैं, और ये विस्कोस का सूट है। मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। इसका प्रिंट आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने एटन रॉप से लिया था। कोई 2500-2600 का था। एक तो ऑफ सीजन बहुत अच्छी प्राइस में आपको कपड़े मिल जाते हैं। और ये इसके साथ जो है शॉल है, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती हैं, विस्कोस का कपड़ा चलता है और उसके साथ जो है शॉल चलती है, तो इसी तरह से है। अब इसका एक ये फ़ायदा होगा कि अब मैं इसे शीलिंग करके ठहरा दूँगी, और एक ही हफ़्ते में जो है मेरी टेलर से बात हो गई है, वो मुझे सिलाई करके दे देंगे। इसी तरह से आप जो भी काम टाइम पे करते हैं तो वो टाइम पे ही आपके रिज़ल्ट देते हैं। ये नेक्स्ट सूट है, एक खदर का सूट है, मैंने खाड़ी से लिया था लास्ट ईयर। ये भी 2500-2600 का सूट था, और इसका ओवरऑल प्रिंट है। ये शर्ट आप देख सकते हैं, इस पे वाइट प्रिंट है और इसका रेड दुपट्टा है, और इसकी नेवी ब्लू शर्ट है। असल जो है इसका कलर है ना वो नेवी ब्लू है, और उसमें वाइट कॉम्बिनेशन है, और ये अलग से दुपट्टा है। इस तरह के सूट जो है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, जिनके अलग से दुपट्टे होते हैं ना, वो यूनिक लगते हैं, कॉमन से सूट नहीं लगते हैं। मैं पहन के दिखा रही हूँ कि मुझे इतने पसंद आ रहे थे ना, मौसम आपको सूट के हिसाब से जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो जी ये नेक्स्ट सूट है, ये फैंसी सूट मैंने एक लेकर रखा था, क्योंकि हर सीज़न में एक दो फैंसी सूट भी होना ज़रूरी है। और ये फैंसी सूट इस तरह से है कि एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, और ये मैंने बेस्ट्री से लिया था, और ये भी खद्दर का है। 3 पीस जो है सूट वो मुझे अच्छे लगते हैं, और दुपट्टे के साथ तो पहनना बहुत मज़ा आता है। अगर 2 पीस लेते हैं तो फिर दुपट्टे की टेंशन होती है किस तरह का दुपट्टा होगा, और साथ के दुपट्टे बहुत प्यारे लगते हैं, इससे सूट बहुत प्यारा लगता है। और ये देख सकते हैं आप, शर्ट की बैक है और शलवार है, और ये शर्ट के फ्रंट है। फ्रंट पे जो है वो कढ़ाई है, फ्रंट पे और बाजू पे, और इतनी मज़े की ये कोई कढ़ाई है, इतनी बारीक सी कि पता ही नहीं चलता कढ़ाई है, और सूट बहुत फैंसी दिखता है। और कलर ये बहुत ही प्यारा था, ऐसे कलर कम मिलते हैं तो इसलिए मैंने इसे चूज़ कर लिया था। आप ये देख सकते हैं इसकी बैक है, और बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था, और डिफरेंट जो है शर्ट का फ्रंट और बैक डिफरेंट हो वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। इस तरह से आप यूनिक लगते हैं। सो आप लोगों को जो है कपड़े कैरी करने का और स्टाइल करने का तरीका आना चाहिए, तो आप भी प्यारे लगते हैं। ठीक है, इस तरह की कुछ बातें होती हैं जो कि आपको हर कोई नहीं बताता, ये सिर्फ मैं बताऊंगी। और इसका दुपट्टा देखें कितना प्यारा लग रहा है, और ये इसके जो जिग-जैग है ना वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा था, इस वजह से मैंने सूट ऑर्डर किया था। देख सकते हैं आप मेरी खुशी, और ये दुपट्टा पहन के बहुत प्यारा लगेगा ये सूट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे भी नसीब करे, और आप लोगों को भी, जो आप लोगों के पास कपड़े हैं और जो जिन्होंने नहीं लिए तो उनको भी अल्लाह ताला नसीब करे लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।